साल कबल 12 बरस का मासूम बच्चा दिन दिहाड़े अगवा। ये फैमिली हर तरह से कोशिश करती है, फिर शायद एक वक्त आता है कि ये तमाम उम्मीदें इनकी टूट जाती हैं, ये थक कर जाते हैं, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद मौजज़ा होता है। ढूंढने की हर कोशिश बेसूद। 1.5 बरस बाद बच्चा किस हाल में मिला? बहुत बुरा हुलिया हुआ था। यकीन करना कि माँ बाप ऐसे हुलिये में नहीं देख सकता औलाद को। फटे कपड़े थे, टूटी जूती थी और बालों का बुरा हाल, मिट्टी हुआ था ये बच्चा। क्या अगवाकार ने सुनाई थी बच्चे को कैदे बामुशक्कत की सजा? यहाँ से फिर कहाँ लेके गए तुम? बुरे वाला लेके गए? हाँ जी, बुरे वाला साहब। वहाँ भट्टे पे काम करवाया? बिल्कुल किया। कितना पैसा मिलता था वहाँ से? उत्थे तकरीबन कोई 2000 रुपया से हफ्ते का कमा लेंगे। 2000 रुपये हफ्ते का। शातिर मुल्जिम किस तरह पुलिस को देता रहा चकमा? कैसे हुआ बच्चा बाजियाब? फिर कहाँ से रिकवर करते हैं? वो भी ऐसे हुआ कि ये जो फिदा है ये बच्चे के साथ ही था, उसको शक गुजर गया कि ये पुलिस वाले इधर फिर रहे हैं कोई। जब हम भट्टे पे पहुंचने लगते हैं तो भट्टे वाले का फ़ोन आता है कि वो तो इधर नहीं है, वो तो मोटरसाइकिल पे चला गया, तो हम उसके क्वार्टर की तलाश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन आप ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, हयात है। मकतूल जौन सा थाना है इनको जाके बताया। बाप बेटे को मिलने के लिए तरस रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने लखते जिगर को जाकर देख ले। अभी तो सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद उम्मीद की एक नई किरण दिखी थी। बाप को इतना मालूम हुआ था कि उसका शहजादा जिंदा है, मगर किस हाल में है ये मालूम न था। फरवरी 2019 की बात है। मुनज़्ज़म बच्चा था 12 साल का उस वक्त। वो घर से निकला है, बाहर भटक गया। उसे एक रिक्शे वाला मिला है, फिदा नामी आदमी, जो कि प्रोफेशनल था। उसने उसे ट्रैप किया है और अपनी बातों में लगा के महीना 2 लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे अपने पास ही रखा है। अच्छा, महीना 2 लाहौर में रखा है? इसका मतलब है जो मुल्जिम है वो पहले से लाहौर में ही रहता था? ये लाहौर में रिक्शा चला रहा था। है ये भावल नगर से? ये चिश्तियाँ से। और यहाँ पे रहता था, रिक्शा चलाता था, मेहनत मजदूरी करने आया, मेहनत मजदूरी कर रहा था। इस बच्चे को उसने टारगेट किया हुआ था या रैंडमली उस दिन बच्चा इसे नजर आया? हमारी इंटरोगेशन के मुताबिक उसको रैंडमली बच्चा मिला है। वो बच्चा क्यों घबराया हुआ था घर से? अच्छा। तो उसने उसका जब इंटरव्यू किया, देखा बच्चा अकेला है और घबराया हुआ है, उसने उसे ट्रैप कर लिया और मुख्तलिफ जगहों पर उसे ये कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम भतीजे हो। अच्छा। तुम्हें मैं ऐसे कर दूँगा, बेफिक्र हो गया। बच्चा ज़हनी तौर पर सेटिस्फाइड हो गया और जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया 1-2 माह में, फिर उसे वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अच्छा साहब, यहाँ पे कहाँ रखता रहा वो? यहाँ पे किसी जगह किराए पे रहता था वो? जी, इधर अमामिया कॉलोनी में या मुख्तलिफ जगहों पे 1-2 उसके दोस्त थे जिनके पास आरजी की रिहाइश थी। आरजी रिहाइश? हाँ, वहाँ उसे वहाँ पे रहता रहा और सुबह फिर साथ ही रिक्शे में लेके उसे काम शाम करवाना, किसी वर्कशॉप पे आरजी काम करवा लेना और उसकी उजरत खुद रख लेनी। शातिर मुल्जिम बच्चे को अगवा करके लाहौर के ही मुख्तलिफ इलाकों में मुशक्कत करवाता रहा। पुलिस और घर वालों को कानो कान खबर न हुई। गौर से सुनिए मुल्जिम का बयान कि किस तरह उसने मासूम मुनज़्ज़म को माँ बाप से जुदा किया। नाज़रीन, वो मुल्जिम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, फिदा हुसैन इसका नाम है। ये वो मुल्जिम है जिसने बच्चे को यहाँ से अगवा किया, शादरा से। 1-1.5 महीना यहीं पे अगवा करके रखा, उससे काम करवाता रहा, वर्कशॉप पे काम करवाता रहा और उसके बाद उसे ये दूसरे शहर ले जाता है, बुरे वाला लेके जाता है, वहाँ भट्टे पे काम करवाता है। उसके बाद फिर अपना जो इसका आबाई इलाका है चिश्तियाँ, वहाँ पे ले जाता है। 1.5 साल तक इसने बच्चे को अगवा किए रखा, उससे जबरी मुशक्कत करवाई और उसकी जो उजरत थी वो अपनी जेब में डालता रहा। इससे हम बात करते हैं, इसका ये जो घिनौना किरदार है, ये घिनौना चेहरा है, ये मैं ज़रा आप सबके सामने, अपने नाज़रीन के सामने लेके आना चाहता हूँ। ये वो मुआशरे के नासूर हैं जिनकी वजह से हमारा मुआशरा आज तक तरक्की नहीं कर पा रहा। हमारा मुआशरा आज भी बदनाम है। फिदा हुसैन इसका नाम है, इससे हम बात करते हैं। फिदा हुसैन, मुझे बताओ कहाँ से बच्चे को अगवा किया था? सर ये शदरा जड़ा रस्ता उत्ते नहीं होंदा। अच्छा। शदरे पिंड दे चौक कचहरी दी कोल। वहाँ पे क्या कर रहे थे? बच्चे को कैसे ढूंढा तुमने? बच्चे तो और भी बहुत सारे हैं। इस बच्चे को पहले से सोचा हुआ था, टारगेट किया हुआ था? नहीं सर, मैं जा रहा था सर जी रिक्शे च सवारियां सन। मैंने इन्हें गल की कि मैं बैठ गया सर मेरे नाल, मैं इत्थों स्टेशन ते चला गया, सवारियां मेरे कोल सन। नहीं, बच्चा कैसे बैठ गया? बच्चे को क्या रुमाल, कोई ऐसा नशावर कोई चीज़ खिलाई थी, क्या किया? नहीं सर, मैंने इन्हें हाथ दिता, मैं खड़ा हो गया। मेरे नाल होर भी सवारियां बैठियां सर मैं चला गया स्टेशन ते मैंने जा किया, मैं क्या रिक्शे तू लै जा भाई। मैंने कहना मेरे को किराया नहीं है। मैं क्या यार किराया नहीं है तो कोई गल नहीं, तू चला जा। जो
फिर उनमें वापसी अच्छा, बच्चे ने खुद कहा कि नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे अगवा कर लो। नहीं सर। हाँ फिर मैंने कहा चला जा, फिर कहना जी मेरे को किराया नहीं है। अच्छा। मैं कहा यार कोई गल नहीं, किराया भी नहीं है तो चला जा। अच्छा, वहाँ तुम्हारी नीयत खराब हुई? नहीं सर, ये उतरता आया वे सर जी मेरे पैरों से डिग पिया, रोन लग पिया मेरे अगे। मैंने कहना मेरा माँ बाप जरा पता नहीं कितने वे, किराया मकान मैं किराए पर लिया हुआ सी, वो मकान छड़ के चले गए, वो खुदा जाने किधर चले गए। अच्छा, फिर मैं वापस सर जी फिर शदरे ले आंदा वे, शदरे चौक दे विच जिहड़ा अपना पंप है उत्थे छड्डा है सर जी। ये उत्थे बह के रोन लग पिया या पानी पीता या जो भी किया। मैं वापस फिर दरबार चला जाना, दरबार तो हट के मैं जो वापस आना मैं हट के बहना तो उत्थे रोंदा बैठा। मैं सर जी लठेपुर पिंड लैके चला जाना। शातिर मुलजिम खुद को बचाने की खातिर बहाने बना रहा है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, गौर से सुन लीजिए। बच्चे को क्या बताया? बच्चे को किस तरह से इसने ट्रैप किया? क्या बताया मैं तुम्हारा कौन हूँ, क्या लगता हूँ? बच्चा जब भी कहीं जाता था, ये बच्चे का अपने भतीजा, हकीकी भतीजा, कहीं भांजा, कहीं बेटा, उसका ये तारुफ करवाता था। अच्छा। तो बच्चा बहुत कमसन था, तो वो इसकी बातों में आगे ट्रैप हो गया। और बच्चा घर से नाराज भी था? घर से नाराज भी था, बात में नाराज जी। घर में उसके 50 रुपए गुंगे थे। अच्छा। उसकी वालदा ने उसे मारा। अच्छा। तो वो रोता हुआ बाहर चला गया। हाँ। तो वो बेचारा उस घर वापस ना जा सका, आगे काले हाथों में चढ़ गया। तो फिर जब यहाँ पे वो काम करवा रहा था वर्कशॉप पे या मुख्तलिफ काम करवा रहा था, वो उजरत भी उस बच्चे के अपने पास रख रहा था, फिर वो वापस वहाँ पे क्यों लेके गया? यहाँ उजरत उसे कम मिलती होगी, यहाँ बच्चे का सराउंडिंग्स में घर था, तो बच्चे का तो पुराना दिमाग उसे क्लिक करता है कि यहाँ इलाके में लाहौर के अंदर। आखिर बच्चा 12 साल का था, उसका दिमाग तो एक्टिव था ना। अच्छा। वो दोबारा रिकॉल कर सकता था कि मुझे अपने घर लेके चलो। उसने यही समझा कि इसको मैं आउट ऑफ सिटी ले जाता हूँ ताकि इसका माइंड ही वो ना रहे। तो भाई साहब अगर वो 1-2 महीने यहाँ पे रहा है और उसने कहीं किसी बंद कमरे में छुपा के भी नहीं रखा हुआ था, काम करवा रहा था, यानी सड़कों में घूम फिर रहा था, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकी? उसमें ये होता है जो हमने सारा केस फाइल स्टडी की है, उसमें जो SOP तकरीबन पूरी थी। हम सबसे पहले सेफ सिटी देखते हैं, सेफ सिटी यहाँ पे तो कोई कैमरास नहीं है सेफ सिटी। हम जो मेन कैमराज हैं वो देखे हुए हैं, उसका परफॉर्मेंस साथ लगा हुआ है। इसके अलावा जो होते हैं दाता साहब, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा, कोई इस तरह के पनाहगाहें, वो सारी चेक हुई हुई हैं। हॉस्पिटल चेक हुए हुए हैं, कोई बच्चों के जो शेल्टर जोन है वो चेक हुए हुए हैं। वो क्योंकि बच्चा सेटिस्फाई था, उसने किसी से छोड़ा नहीं, ना ही वो ज़ख्मी था, वो किसी हॉस्पिटल में मिल सकता, और ना ही बच्चे ने किसी जगह पे कोशिश की कि मैं इस वक्त अगवा हो चुका हूँ, किसी के हाथ में हूँ, क्योंकि बच्चा खुद मुतमईन था, इसलिए पुलिस की कोशिश इतनी कारगर ना हो सकी। अच्छा। और वालिदैन अपने घर में अलहदा परेशान थे, पुलिस ने पूरी एफर्ट की थी। पुलिस और वालिदैन ने 1.5 बरस कबल हर जगह नन्हे मुनज्जिम को ढूंढा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि मासूम मुनज्जिम कहाँ चला गया। सवाल ये है कि अगवाकार ने क्यों बच्चे को अगवा करने के बाद तावान तलब न किया। आखिर मुलजिम का मासूम फरिश्ते को अगवा करने के पीछे कौन सा घनावना मकसद छुपा हुआ था? पुलिस और वालिदैन ने 1.5 बरस कबल हर जगह नन्हे मुनज्जिम को ढूंढा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि मासूम मुनज्जिम कहाँ चला गया। सवाल ये है कि अगवाकार ने क्यों बच्चे को अगवा करने के बाद तावान तलब न किया। आखिर मुलजिम का मासूम फरिश्ते को अगवा करने के पीछे कौन सा घनावना मकसद छुपा हुआ था? मैं कहता कोई जो आसरा नहीं है, कोई गल नहीं यार। पुलिस के पास क्यों नहीं लेके गए? सर जी गलती होगी मेरे को, गलती हुई है। अच्छा, गलती यहाँ से शुरू होती है, ये तुम्हारी नीयत यहाँ से खराब हुई। फिर उसके बाद कहाँ पे लेके जाते हो? मैं सर जी लठापुर पे। वहाँ पे क्या किया? उत्थे मैंने सर जी कारां दे काम ते रखा दिता, इत्थे छदरे लिया के 3-4 दिन तो फिरदा पता भी फिरदा रहा वे। अच्छा। मैं कहा यार इन्हें खराब हो जाना, चलो इत्थे कारां दे काम ते काम पे लग गया। कितने पैसे मिलते थे सर जी? इससे तकरीबन 40 या 50 रुपये मिलते हैं। अच्छा, 40-50 रुपये मिलते हैं। हाँ जी। लाहौर में कितनी देर से काम करवाया? तकरीबन ये कोई 2.5-3 महीने रहा। 3 महीने यहाँ पे काम करवाया। कहाँ? वर्कशॉप पे? हाँ जी सर। हैं मुख्तलिफ जगहों पे? तो सारे पैसे अपनी जेब में रखते थे, जाहिर है बच्चे को तो नहीं देते? नहीं सर, 40 रुपये किराया सी, अपना किराया भर के हमदा। यहाँ से फिर कहाँ लेके गए तुम? बुरे वाला लेके गए? हाँ जी, बुरे वाला सर। वहाँ भट्टे पे काम करवाया? बिल्कुल किया। कितना पैसा मिलता था वहाँ से? उत्थे तकरीबन कोई 2000 रुपया से हफ्ते का कमा लेंगे सर। नन्हे मुनज्जिम की एक हफ्ते की उजरत 2000 रुपए थी। शातिर मुलजिम की लालच ने कमसिन मुनज्जिम को सख्त मुशक्कत पर मजबूर कर दिया। क्या शातिर मुलजिम ने मासूम मुनज्जिम को कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी थी?
तो इसके बाद जब वो उसे बुरे वाला ले गया, वहाँ उसने ईंटों का भट्टा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ कच्ची ईंटें बनती हैं, पक्की ईंटें बनती हैं, उसमें मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं, कोई कच्ची ईंटें बनाता है, कोई पक्की बनाता है। ठीक है। ये जो फिदा मुलज़म है ये बेसिकली कच्ची ईंटें बनाने का माहिर है। अच्छा, ये कच्ची ईंटों का काम करता है मुख्तलिफ भट्टों पे। ठीक है। तो वहाँ जाके इसने उसको शो किया, मेरा भतीजा है, एक भट्टे पे इसने भांजा शो किया। वहाँ ये 2-3 महीने काम करता रहा बुरे वाला में। अच्छा, फिर वहाँ से जब इसने ये बच्चे से काम करवाता रहा, उसकी जो उजरत थी वो अपने पास रखता रहा, बच्चे की उजरत अपने पास रखता रहा। और वहाँ पे जो जहाँ ये भट्टे वाले शिफ्ट होते रहते हैं मजदूर दूसरे भट्टों पे, फिर वहाँ से ये शिफ्ट हुआ है चिश्तिया में, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट का तहसील चिश्तिया है, वहाँ पे मुख्तलिफ भट्टे हैं। वहाँ पे ये 3-4 भट्टों पे इसने 2-2 माह से 3-3 माह काम करवाया है। और वहाँ पे जो ईंटों की मशीन होती है, कच्ची ईंटों की मशीन, वहाँ पे ये उसे एज ए हेल्पर काम करता है। ये खुद किस इलाके के रहायशी है? ये चिश्तियाँ भावनगर चिश्तियाँ का है। पहले बुरे वाला जाता है, उसके बाद अपने इलाके में लेके जाता है। अपने इलाके में ले जाते हैं। तो वहाँ लोगों ने इससे पूछा नहीं, या जिस भट्टे पे ये काम करवाता था जी, तो ज़ाहिर है ये पहले भी वहाँ पे काम करता रहे, तो लोगों ने पूछा नहीं तुम्हारा तो ना बेटा है, ना कोई भांजा, ना भतीजा है, ये तुम कहाँ से ले आए हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जहाँ शुरू में जाकर ये बताता रहा, क्योंकि भट्टा सारा वसी काम होता है, खुले मैदान होते हैं, मशीन कहीं लगी होती है, मालिक कहीं होता है। ये शुरू में तारफ यही करवाता रहा। जहाँ पर इसे शक पड़ता था ये अब तो लोग मुझे दोबारा पूछेंगे ये तुम्हारा भतीजा या भांजा मैंने पहले कभी नहीं देखा, वहाँ से निकल जाता वहाँ था, से ये भट्टा शिफ्ट कर लेता था। अच्छा, और ये बात वेरीफाइड है। हम जिस भट्टे पे गए हैं उन्होंने हमें बताया उसके साथ एक बच्चा होता था, वो हमसे मजदूरी लेता रहा उसकी, तो हमें यही कह रहा था कि ये उसका भतीजा है या भांजा है। ठीक है। और उसकी उजरत लेके खुद रखता था। ठीक है। और जब भट्टा शाम को बंद होता काम पे, इसे अपने कमरे में लॉक कर देता था, अपने क्वार्टर में। इसे कहीं बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी, किसी से मिलने की इजाजत नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं थी। दमसिन बच्चा दिन को ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता और शाम होते ही उसे कैद कर दिया जाता। 1.5 बरस इस मासूम ने किस तरह कैदे बामुशक्कत की सजा काटी है ये वही जानता है। शातिर मुलजिम तो अब हीले बहानों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे को तुमने अगवा किया, उसे काम पे लगाया, उसकी जो उजरत थी, उसका जो पैसा वो कमाता था, वो तुम अपनी जेब में डालते रहे हो? सर जी दोनों खाते। तुमने, जाहिर है वो उसने खाना ही था ना, उसे भूखा थोड़ी रखना था, उसने जिंदा रहना था तो उसने काम करना था, उसने काम करना था तो तुम्हारी जेब में पैसे आने थे। तुमने उसके माँ बाप ढूंढने की बिल्कुल कभी कोशिश नहीं की? सर जी मैंने इसे कई दफ़ा कहा कि चले जाओ। अच्छा, पैसे इसको दिए, किराया दिया, भाई चले जाओ अपने माँ बाप के पास, और ये मेरे कदमों में गिर पड़ता था। ये कहानी कब बनाई है तुमने? सर जी मैंने कहानी नहीं बनाई है, बिल्कुल मेरे सामने उसको ले आए, आप पूछ रहे मेरे सामने खड़ा था। बच्चे का मैं इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, उसने मुझे सारा बता दिया कि तुमने उसे अगवा किया, जी तुम उससे काम करवाते थे, जी तुम काम करवाने के बाद उसे कैद कर देते थे, बंद कर देते थे, बाहर से ताला लगा देते थे। बच्चे ने सब कुछ बता दिया मुझे। नहीं सर मैंने ताला नहीं लगाता। सफ़ाक मुलजिम झूठ बोलकर तफ्तीश का रुख मोड़ना चाहता है, जबकि आज हर सच्चाई सामने आकर रहेगी। मासूम बच्चे ने किस तरह ईंटों के भट्टे पर काम किया और किस तरह 1.5 बरस का अरसा गुजारा, उसी की जुबानी सुन लीजिए। तो यकीनन बहुत परेशान हो गए होगे, ये कौन है, मुझे कौन इधर ले आया है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ? तो उससे पूछा, चीखे चिल्लाए, क्या किया? उससे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, उसने मुझे मार के कमरे में बंद कर दिया। मार के कमरे में बंद कर दिया? हाँ जी। तो उस भट्टे पे, ईंटों वाले भट्टे पे और भी लोग मौजूद थे, काम कर रहे थे? हाँ जी। किसी ने नहीं पूछा कि ये बच्चा कौन है, इधर कैसे आ गया? उसके सारे दोस्त थे। सारे उसके दोस्त ही थे? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या कहा उसने? काम करो यहाँ पे? काम करो। कितनी देर बेटा वहाँ पे काम किया आपने? 1.5 साल। 1.5 साल किया उसी भट्टे पे या कहीं और भी? 3-4 भट्टों पे किया। 3-4 भट्टों पे, 3-4 महीने एक भट्टे पे, फिर 3-4 महीने एक भट्टे पे। काम क्या करते थे? ईंटें बनाते थे? हाँ जी। और भी कोई बच्चा था वहाँ पे? बच्चों का मुझे नहीं पता। और कोई आपसे काम करवाता था? हाँ। आपको पैसे देता था, तनख्वाह देता था? नहीं। रहाइश कहाँ पे रखी हुई थी आपकी? भट्टे पे ही। वहीं पे? हाँ जी। अकेले आप सोते थे हाँ जी। या आपके साथ और भी लोग होते थे? मुझे कोई और कमरे में 5-7 कोठी उन्होंने मरी हुई थी। अच्छा, तो काम किस तरह का था आपका? क्या काम करवाता था आपसे? ईंटें निकालता था। ईंटें निकालते थे? हाँ। आपसे ज़बरदस्ती? हाँ जी। आपसे काम करवाता रहा, पैसे भी कोई नहीं देता था? हाँ जी। जाने भी नहीं देता था? हाँ खाना जी। आपको देता रहा? हाँ जी देता रहा। इस दौरान आपने भागने की कोशिश नहीं की? 2 बार की थी। 2 बार कोशिश की? कैसे हाँ जी। कोशिश की? कि ईंटें निकालता उधर को निकल गया, बाहर को निकल गए? फिर? तो फिर उस आगे से उसके दोस्त ने पकड़ लिया। उसने पकड़ लिया? हाँ जी।
वो वापस ले आया? हाँ जी। बड़ा गुस्सा आया होगा उसे हैं कि ये बच्चा क्यों जा रहा? मारा उसने? हाँ जी। मारा भी था? हाँ जी। इन 1.5 साल के दौरान तशद्दुद भी करता रहा, आप पे मारता भी रहा है? हाँ जी। क्यों? काम से इनकार करते थे? हाँ जी। तो अब किस तरह से रब्ता हो अपने वालिद से? एक बार फ़ोन लगाया, हाथ में पेशाब करने के बहाने बाहर निकला था। अच्छा, उसी का फ़ोन? हाँ। मुल्जिम का नाम क्या है? फिदा। फिदा? हाँ जी। उसका फ़ोन हाथ लग गया? हाँ जी, उसके फ़ोन से मैंने बात की। बच्चे को मौका मिल गया था कि वो अपने बाप से बात कर सके। मासूम बच्चे ने मौके का फायदा उठाया और अपने बाप को फोन कर दिया। बच्चा नहीं जानता था कि वो किस जगह पर है, मगर उसे उम्मीद थी कि उसका बाप किसी भी तरह उसे इस कैद से रिहाई दिलाकर ही रहेगा। किस तरह पुलिस ने शातिर मुल्जिम को गिरफ्तार किया, कैसे पुलिस बच्चे को ढूंढते ढूंढते चिश्तियां बहावल नगर तक जा पहुंची। उसके वालिदैन और चचा इसी तरह जिस तरह बैठे, इसी जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पहुँच गए हैं उसी दिन शाम को। ठीक है। उन्होंने बात बताई है कि ये फ़ोन एक कल आया, एक सुबह आया और ये नंबर है। अभी हम उनकी तफसीलात लिख ही रहे थे तो उसी दौरान फिर फ़ोन आ गया उस बच्चे का, लकीली। अच्छा। उसके वालिद ने बात की थोड़ी सी, फिर वालिद ने समझाया कि ये आप ना अपने अंकल से बात करें, ये बस वाले ड्राइवर हैं, हम आपको पिक कर लेंगे उससे। अच्छा। फिर मेरी उससे डायरेक्ट बात होगी। ठीक है। लड़का बड़ा समझदार था, उसे सिटी का नहीं पता था, ना उसे किसी डिस्ट्रिक्ट का पता था। वो ये कह रहा था मैं भट्टे वाली मशीन होती है, मुझे पर्सनली पता है भट्टे की मशीन होती है। उसने कहा फ़लाँ मशीन है, मैं उस पर काम करता हूँ, तो है भट्टा, सामने ये कैनाल है, नहर है छोटी सी, और मुझे नहीं पता। मैं उन्हें पूछा मशीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाम क्या है, कोई फ़ोन नंबर लिखा हो या भट्टे का टाइटल क्या है, उसे नहीं पता था वो, क्योंकि काफ़ी दूर था, वास्ट एरिया होता है। उसने कहा मुझे सिटी का नहीं पता। ठीक है। तो फिर वहाँ से हमने अपना काम शुरू किया। पुलिस को सुराग मिल चुके थे। मुल्जिम और बच्चे की तलाश के लिए पुलिस वो रसा के हमराह निकल चुकी थी। गौर से सुनिए किस तरह पल पल बाप की उम्मीद टूटती और फिर कोई नई उम्मीद की किरण नजर आती। ये बताएं, रेड प्लान किया जब आपने पुलिस को बताया, रेड प्लान किया, फिर वहाँ पे पहुँचे हैं किस तरह से? क्योंकि बच्चे ये बता रहे हैं वहाँ से लेके आगे निकल गया था, नंबर उसका ऑन था, नंबर बंद कर दिया था। उस टाइम जब हम लोग वहाँ पे भट्टे पे पहुँचे हैं ना, तो उसके बाद जोन सा ना इसकी लोकेशन जोन सी नंबर वो उस टाइम भट्टे पे CDR के जरिए, लोकेशन के जरिए वहाँ पहुँचे। हाँ जी बिल्कुल, उसके ज़रिए पहुँचे थे। उसका नंबर बंद हो चुका था और राब्ता ख़त्म हो चुका था। अच्छा। हमने वहाँ पे पता वगैरह किया, देखा दुखा, हमें बच्चा नहीं मिला। हाँ। फिर उसके बाद जोन सा है हम लोग स्टे किया हमने वहाँ पे, एक साइड पे खड़े हो गए, इसके नंबर ऑन होने का। हाँ। और वो अल्लाह तरफों ही जोन सा ना, अल्लाह ने एक हमारे लिए जोन सा रास्ता खोला और नंबर ऑन होता है यकदम, और इसका फ़ोन आ जाता है। ये कहता है पापा मुझे ना ये लेके जा रहा है यहाँ से। तो उतनी देर में लोकेशन में हमारे जोन सा वो था ना सर, वो कह रहे थे कि जोन से इंचार्ज साहब थे, वो रेड को क्योंकि लोकेशन के साथ वो कहे तो बात कर, और हम लोग उधर जा रहे हैं। ये था जोन सा वहाँ पे लारी अड्डा जोन सा था ना, बस स्टैंड होता है वहाँ पे, और ये वहाँ की लोकेशन निकली थी। जब हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे और उसके बाद उसने फिर नंबर बंद कर दिया था और सिम निकाल दी थी। वहाँ पे हमारे तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शातिर मुल्जिम ने चालाकी से चकमा देने की कोशिश की थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला ये सफाक मुल्जिम बार बार बयान बदलता रहा। इस मुल्जिम को जरा भी एहसास होता तो ये माँ बाप के लख्ते जिगर को उनसे दूर ना करता। वालिदैन जानते हैं कि बच्चा एक पल के लिए भी नजर से ओझल हो जाए तो क्या कैफियत होती है। इस सफाक मुल्जिम ने तो 1.5 साल तक नन्हे मुनज्जम को माँ बाप की नजरों से दूर रखा। माँ बाप बेचैन थे। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिम तक पहुँचने की कोशिश करती रही। उसके बाद फिर CDR निकलवाते हैं। उसके CDR के बाद थ्रू लोकेशन आप उसमें ये आपको पता, पुलिस डिपार्टमेंट को समझते हैं, हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हमने कोई भी ऐसा इशू है हमने अफसरान से कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है। हमारे DSP साहब हैं, इफ्तार बरिया साहब, SP साहब कोहिदर रहमान साहब हैं, SSP शान साहब हैं। फौरी हमने SP साहब से बात की, सारा मामला डिस्कस किया, तो सब ने बड़ी ज़बरदस्त हेल्प की, हमारी टीम बन गई। साथ ही हमने CDR सबसे पहले लोकेशन लेनी होती, हमने आइडेंटिटी ली तो उसके नाम की निकली, उसका एड्रेस निकलवाया, एड्रेस सेम था, लोकेशन ली, लोकेशन सेम थी। तो जिस तरह हम बैठे यही टाइम था, तो बच्चे के वालिदैन इतने गरीब थे कि इनके बेचारों के पास जाने का कोई किराया तक नहीं था। तो हमने मतलब एज ए डिपार्टमेंट
जो अफसरान का हुक्म भी था, और एज ए ह्यूमन बींग हमने फौरी, मैं खुद अतीक साहब, मेरी पूरी टीम, रेड सारा आपने खुद अरेंज किया? जी खुद किया। और जब दस्ती हम निकल गए, लोकेटर अरेंज किए, और हम क्योंकि यहाँ से 6, 7, 8 घंटे का रास्ता और अगले पॉइंट का हमें पता भी नहीं था। फिर यहाँ से हम रात को निकले कोई 1 बजे और सुबह हम 6, 7, 8 बजे डिस्ट्रिक्ट बाबूनगर में पहुँच गए थे। जब वहाँ पहुँचते हैं, अब आखिरी जो लोकेशन आई हुई थी, बच्चा वहीं से आपको मिला, रिकवर वहीं से किया? मैं आपको बताता हूँ, जब हम रास्ते में थे तो उसके वालिद को फिर एक कॉल आई उस रूटीन की कि मैं काम पे आ गया हूँ। काम पे आके उसके बाद नंबर उसका बंद हो गया। हमारे पास लास्ट लोकेशन थी, एड्रेस था, हम पूछते पूछते अपने रेफरेंस से जिस तरह पुलिस का वर्किंग होती करीब पहुँच गए, नंबर उसका बंद है। अब ना कोई लोकेटर काम कर रहा है, ना कोई लोकेशन है, ना हमारे पास कोई ऐसी और कोई एविडेंस हमने देखा भी किसी को नहीं। एक जानिब 1.5 बरस का अरसा गुजर चुका था। पुलिस और वालदैन को नहीं मालूम था कि नन्ना मुनज़्ज़म अब किस तरह की शक्लो शबाहत रखता होगा, जबकि दूसरी जानिब अगवाकार को भी मालूम हो चुका था कि बच्चा किसी तरह अपने बाप से राबता कर चुका है। बच्चे की जिंदगी अब खतरे में थी। उसे तो नहीं पता चला कि आपने फ़ोन कर दिया, या उसके किसी दोस्त को तो नहीं पता चला? जब जुमेरात को उसको पता लग गया था। उसे पता चल गया था? हाँ, कैसे? उसने देख लिया था? नहीं, उसके दोस्त ने बताया था कि इसने फ़ोन किया किसी को? हाँ जी। उसने पूछा आपसे? उसने पूछा था। तो आपने क्या बताया उसे? मैंने कहा मैंने किया फ़ोन। आपने बता दिया? हाँ जी। तो मैं वो फिर उधर चिश्ती वाले रोड पे ले गया फिर। अच्छा, वहाँ से अब उसे पता चल गया था, घर फ़ोन कर दिया है, अब आके ले जाएंगे, वहाँ से लेके आपको निकल गया कहीं? हाँ और जी। कहाँ पे लेके गया? बावलनगर चिश्तियाँ पे। उधर ले गया? हाँ जी। अच्छा, तो फिर कैसे आपके पापा आपको मिले? फिर आए थे, ये दोपहर को, मेरा तकरीबन 2-3 का टाइम था तब। हाँ, उधर आए थे। वहाँ पे आए थे, वहाँ से लिया था? हाँ जी। बाप किस तरह बच्चे तक पहुंचा? लख्ते जिगर को अगवाकार के चुंगल से निकालने के लिए बाप ने किस तरह खुद को खतरे में डाला? क्या बाप अपने बेटे के करीब होकर भी उसे पहचान ना पाया? और मज़े की बात आपको बताऊं, मज़े की बात ये है, अल्लाह ताला ये सब के लिए निशान इबरत है। बच्चे की जब आप पहली फ़ोटो देखें, वो बड़ा खूबसूरत बच्चा था, आपको हम दिखाएंगे। जो उसका रंग बड़ा साफ है, बड़ा साफ, जबरदस्त, बड़े अच्छे। और बच्चे की जब हमने रेकी की, ये मेरा मुरीद कांस्टेबल है, इसके साथ हमने वालिद को भेजा, इनको पग्गें बनवाई पूरे देसी स्टाइल में, जिस तरह मजदूर लोग ईंटें लेने जाते हैं, और ये बच्चे के पास से 3 दफ़ा गुजरे हैं। पहचान नहीं सके? हम तो वालिद नहीं पहचान सका? हमने तो अंदाज़ा लगाया, अब इसको चेक करो, वालिद ने नहीं पहचाना उसे। कहता जी शक्ल मिलती है लेकिन है नहीं वो। यानी इस कदर वो बुरी हालत उसकी हालत इतनी बुरी थी, मट्टी इतनी ज़्यादा गर्मी, और बच्चे ने तो क्या पहचानना था, वो तो बेचारा उधर काम कर रहा था। उसके पास से 3 दफ़ा ये मेरा कांस्टेबल गुजरा, और हम ऐसे करते रहे भी यार हमें पहचानना चाहिए बच्चा, लोकेशन भी यही आ रही है और इतना बड़ा शहर भी नहीं है। बाप अपने लख्ते जिगर को क्यों ना पहचान सका? किस तरह बाप ईंटों के भट्टे पर अपने बेटे के साथ मजदूरी करता रहा? चौंका देने वाला ये माजरा जरा गौर से सुनिए। क्या आप भट्टे पे भी जाते हैं? भट्टे पे भी गया हूँ मैं, भेस बदल के? हाँ जी, मैंने कोई कम से 3 घंटे वहाँ पे काम भी किया है। वो बताएं ज़रा किस तरह से? वो इस तरह से कि मैं बच्चे की तलब में था, और मुझे उन्होंने बताया हुआ था कि तुमने बच्चा जो सा ना ढूंढना है, और काम के दौरान में देखना है बच्चा यहीं पे है। हाँ, तो यानी आप मजदूर बन के? हाँ जी, मजदूर बन के, भेस बदल के, जिस्म पे कपड़ों पे मिट्टी लगा के आप वहाँ पहुँचते हैं। किस घर से उसे ये कहा कि मैंने काम यहाँ पे करना है? हाँ जी, मैं बेरोजगार हूँ। मैंने यही गाया उनसे, मैंने कहा यार यहाँ पे मैं आया हुआ था, तो मेरा ना जेब में से पैसे गिर गए, किराया मेरा, और मुझे काम दे दो। अच्छा। वो कुछ तो ऐसे थे, कुछ नहीं काम नहीं है, चलो चलो यहाँ से। और एक जोन सा वो मशीन पे ईंटें जोन से निकाल दी, उसके पास गया, काम मिल गया आपको? हाँ जी, काम भी किया? हाँ जी, उसी भेस में उसने मुझे कहा कि तुम्हें 12 घंटों में 600 रुपया देंगे। हाँ। और 2 घंटे हम यहाँ पे तुम्हें ना इस ज़मीन पे यहीं पे लेटना है, तुमने यही आराम का टाइम होगा, और फिर तुम्हें इसकी जोन सी 600 रुपया जोन सी ना वो दिहाड़ी मिलेगी। तो मैंने मजबूरी थी, मैंने कहा ठीक है जी मैं करूँगा काम। इन्होंने ईंटें वो जो सी कच्ची होती हैं वो मुझे रेडी पे डाल के दी, मैंने चक्के वगैरह लगाए, ऐसे काम किया मैंने वहाँ पे। 3 घंटे तक मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया वहाँ पे, ना उन 4-5 बंदों के अलावा कोई भी नहीं था, बच्चा कोई नहीं था, हमारा बच्चा था वो भी हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा वो किया, मैंने उनको बताया कि इधर कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा तुम वापस आ जाओ। मैंने वहाँ से फिर कहा कि नहीं यार मेरे यहाँ पे मुझे लेटने की कोई सहूलत नहीं, कोई क्वार्टर हो या चरपाई दे दो। हाँ। चलो मैं यहाँ बहाना करके वापस आ गया। जी मैं बहाना करके वहाँ से फिर वापस आया।
हर मुमकिन कोशिश की और बच्चे को ढूंढने के लिए बाप ने कोई कसर ना छोड़ी। पुलिस ने किस तरह मुल्जिम का पीछा किया, शातिर मुल्जिम किस तरह फिल्मी अंदाज में पुलिस को बार बार चकमा देता रहा। कहाँ से रिकवर करते हैं आप? वो भी ऐसे हुआ कि ये जो फिदा है ये बच्चे के साथ ही था, उसको शक गुजर गया कि ये पुलिस वाले इधर फिर रहे हैं कोई। जब उसे पता चल गया कि मशकूक लोग हम जो मुझे, क्योंकि वो तो खुद मुजरिम था, ठीक है, तो वो अलर्ट हो गया कि वो मैं वहाँ से निकलूँ। तो उसने लड़के को किसी और के साथ बैठा के बाइक पे तो वहाँ से शहर चिश्तियाँ की तरफ चल पड़े। अच्छा, बच्चे को लेके वहाँ से निकल गया। उसे पता चल गया कोई काम मेरा ख़राब है। हम उतनी देर में दूसरे बट्टों पे उसका बैक ट्रैक लगा रहे थे भी ये लड़का जो फिदा है यहाँ से काम छोड़ के गया, यहाँ से काम छोड़ के। उतनी देर में हमें वेरीफाई हो गया 3 बट्टों से कि हमारे पास ये काम करके उजरत लेता रहा और इतने महीने हो गए छोड़कर, और बच्चा इसके साथ होता है। ठीक है। भट्टे वाले मालिक से हम मिले, उन्होंने कहा बच्चा तो इसके साथ है, मुझसे थोड़ी देर पहले इसने पैसे भी लिए हैं, आज की जो उसकी डेली थी सर्विस थी, अच्छा, उजरत थी, वो भी ली ठीक है। ठीक है। जब हम भट्टे पे पहुंचने लगते हैं तो भट्टे वाले का फ़ोन आता है वो तो इधर नहीं है, वो तो मोटरसाइकिल पे चला गया। तो हम उसके क्वार्टर पे तलाश कर रहे हैं। वो वहाँ से 15 किलोमीटर चिश्तियाँ शहर है, वो वहाँ पे शहर पे आता है, शहर में आके किसी बस में बैठता है। भट्टे वाला भी हमारी हेल्प करता है, हम भी उसके साथ अपने शहर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। ड्रामा सीन ये होता है कि वो वहाँ से मोटरसाइकिल छोड़ के बस में सवार हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस बस में, तो हमें जहाँ आगे जाके बस रोकते हैं, हमारे पास नफरी काफ़ी थी तो और लोग भी थे। बस रोकी तो बस वाला हमें ये कहता है वो एक बंदा और एक जो बच्चा है वो उतर गए हैं नीचे। बस वाले ने बता बस हमने बस छोड़ी है और उस जो वो उतर के किसी मार्केट में चला गया। इसमें मार्केट में गए तो मार्केट में कहा जी हमने मोटरसाइकिल पे देखा एक बंदा जाता, एक उसके पीछे बच्चा बैठा था। उधर चलते चलते आगे छोटी छोटी गलियाँ थी, एक मोबाइल मार्केट थी। उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल तो हमने देखा नहीं, हमने एक बंदा और बच्चा देखा इस दुकान में जाता हुआ। बंदा और उस दुकान में हम गए तो उस दुकानदार ने हमें बताया कि ये सिम उसने चेंज की है। अच्छा। ये उसकी सिम, हमसे सिम चेंज कर ली और था ऐसे ही एक बच्चा साथ था, लेकिन हमें क्या पता उसने कहा ये मेरी सिम बंद होगी, नई सिम दे दे। वो नई सिम लेके वहाँ से रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे में बैठ के हम सब उधर, कुछ लड़के हमारे पैदल हो गए हैं, कुछ गाड़ियों पे हैं, कुछ कैसे हैं। तो परेशानी ये है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, बिल्कुल हम करीब आके हमें नाकामी नज़र आ रही थी। फिर वो भागता उसके जो एक दूसरे रिलेटिव हमारे पास हैं जिन्होंने कहा भी ये इधर नहीं उस तरफ भी जा सकता है। वहाँ बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन के साथ ये टेंट लगे हुए हैं जिनको हम झुग्गियाँ कहते हैं, बेशुमार लोग रहते हैं। ठीक है। ये उन झुग्गियों में दाखिल हो गया, हमें इस बात का पता नहीं है। हमने को 2 घंटे पूरा शहर फिर के उस गाड़ी के झुग्गियों के पास गाड़ियाँ खड़ी की हैं। तो हमारे लड़कों ने कहा हम रैंडम चेकिंग कर लें। जब चेकिंग कर रहे हैं तो क्या देखते हैं उस झुग्गी में उसने लड़के के कपड़े चेंज किए। अच्छा। और बाहर एक मोटरसाइकिल आ गई लाइन के क्रॉसिंग पे और ये बाहर निकल रहा है उस मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए, भागने के लिए बच्चे को वहीं पे छोड़। और ये सारा काम नहीं, बच्चा साथ लेके, बच्चे की कमीज जो चेंज की अंदर। ठीक है। बच्चे की कमीज चेंज करते हैं ताकि सारे चेंज हो जाए। तो लाइन क्रॉसिंग करके बाइक पे बैठना था उसने। उस वक्त हमारे लड़कों की नज़र पड़ी, फिर हमने इसे राउंड अप किया, फिर उसकी उधर इंटरोगेशन की। शातिर मुल्जिम बचने का हर हरबा आजमाता रहा। पुलिस से बचने के लिए बच्चे को लेकर रफू चक्कर होने की कोशिश भी की गई। बच्चे की शक्लो शबाहत तब्दील हो चुकी थी, जुबान और हुलिया भी बदल चुका था। जरा मुनज्जम के बचपन की ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर जब वो बाजियाब हुआ, कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही बच्चा है जो 1.5 बरस कबल अगवा हुआ था। इस मासूम बच्चे की बातें सुनिए कि जो वक्त उसने माँ बाप से दूर होकर गुजारा वो कैसा था। बेटा ये 1.5 साल कैसा गुजरा वहाँ पे आपका? कितनी परेशानी थी, कितनी तकलीफ में थे? घर वाले, माँ बाप, छोटे बहन भाई सारे कितना याद आते थे? इसके हाथ, ये हाथ ज़रा इसके फोकस करें, हाथ दिखाएं ज़रा। हाथ इसके, छोटा सा बच्चा है, कितनी उम्र है आपकी? 14 साल उम्र है। उसके हाथ देखें कितने बड़े हो चुके हैं, मर्दों वाले हाथ हो चुके हैं। मजदूरी होती रही है इन हाथों से, 1.5 साल तक मजदूरी होती रही। कितनी गर्मी में काम करते थे वहाँ पे। हाँ जी। उसे तरस नहीं आता था? नहीं। उसे कहते नहीं थे कि यार मेरा क्या कसूर है, छोड़ दो मुझे, कहते थे? उसको कहा था वो फिर मारता था। हाँ जी। अब खुश हो, घर आ गया? हाँ जी। हैं, डर तो नहीं लगता? नहीं। अब नहीं लगता? अब तो किसी को रास्ता नहीं बताओगे? नहीं।
इस मासूम के चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखिए, अपनों में लौट आना किसी मोजे से कम नहीं। आइए जानते हैं कि इस बाप की क्या कैफियत थी जब उसको इसका लख्ते जिगर वापस मिला। वो क्या जज्बात थे जब अपने बच्चे को देखा? उस टाइम यकीन करना कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि जब इस बच्चे की हुलिया मैंने देखा है। वो क्या हुलिया था? बहुत बुरा हुलिया हुआ था। यकीन करना कि माँ बाप ऐसे हुलिये में नहीं देख सकता औलाद को। फटे कपड़े थे, टूटी जूती थी और बालों का बुरा हाल, मिट्टी मिट्टी हुआ था ये बच्चा। बाल बड़े हुए थे। हाँ जी, मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र किया इसको। जब ये मेरे सीने लगा ना, मैंने बहुत शुक्र किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सही सलामत हमें बच्चा दे। अपने समझते कि मौजज़ा है आज के दौर में, ये मौजज़े से कम तो ये हमारे लिए वाकई मौजज़ा हुआ है, क्योंकि इतनी दफ़ा राब्ता टूटा है और वो हुआ है ये बच्चा। अल्लाह ताला ने हमें किसी नेक आदमी की दुआ की वजह से हमें दे दिया। जिस तरह से ये राब्ते टूटे और वो हुआ है, वहाँ पे मैं बेउम्मीदा भी हुआ था, क्योंकि जब बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था। मगर अल्लाह ताला की ज़ात जो उनसे वो बड़ी बेनियाज है। अल्लाह बच्चों को महफूज रखे। इस शातिर मुल्जिम ने कोई कसर ना छोड़ी थी। अगर मुनज़्ज़म का बाप से राब्ता ना होता तो शायद वो कभी अपने माँ बाप तक ना पहुँच पाता। इस सफ़ाक मुल्जिम ने पढ़ने लिखने वाली उम्र में बच्चे को ईंटों के भट्टे पर सख्त मुशक्कत करवाई है। अब तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? जी सर। ऊपर मुंह करके बताओ। 1 साल तक तुमने उसके वालिदैन से उसे दूर रखा। जी सर, मुझे एहसास हो गया। जी सर, मुझे अगर तुमने अगवा ना किया होता तो यहाँ तुम ढूंढते, ये सामने पुलिस स्टेशन था, पुलिस के पास ले आते कि यार ये बच्चा पता नहीं किसी का गुम गया। तुमने तो फ़ायदा उठाया, उस बच्चे को तुमने हिप्नोटाइज किया, बातों में लगाया, बहलाया फुसलाया, अपने साथ लेके तुम काम करवाते रहो जबरी। जी सर। पैसे उसके खाते रहे। जी सर। चंद पैसों की लालच में सफ़ाक मुल्जिम ने बच्चे को माँ बाप से जुदा कर दिया, उसका बचपन तारीक कर दिया। गौर से सुनिए पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई कि क्यों मुल्जिम ने नन्हे मुनज़्ज़म को अगवा किया था। क्या बताता है? ये सब पैसों के लिए किया? जी बिल्कुल पैसों के लिए। उसकी उजरत जो रोज खुद खाता है। अगर 1.5 साल एक बच्चे ने काम किया है, या इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं था? नहीं। अगर 500 शादीशुदा है, शादीशुदा उसके अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे अगर 500 रुपया भी रोज की उजरत हो एक बच्चे की, तो आप देख लें 1.5 साल में कितने पैसे होंगे। और बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं था। उसे एक पैसों का लालच ही है ना। अब सिर्फ इसके खिलाफ कार्रवाई करें या वो लोग जिन्होंने इसे पनाह भी दी, या बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी होंगे ये बच्चा अगवा करके लेके आया हुआ है, या भट्टे के जो मालिकान हैं उनके खिलाफ भी? जी हम सबको इंटेरोगेट करेंगे। इसको हमने मजिस्ट्रेट साहब को पेश करना है सुबह इंशाल्लाह। इसके बयान होंगे जो बच्चे के वालिदैन के, इनका मेडिकल होगा, और जो जो ये बयान देगा उसकी रोशनी में जो जो लाइन ऑफ। पाशा साहब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हो सकता है कि ये अकेला ना हो, गिरोह बच्चों को यहाँ लाहौर से या दूसरे शहरों से अगवा करके लेके जाते हो, भट्टों पे काम करवाते हो, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो पता चला है उस भट्टे पे जहाँ ये काम करता रहा और भी बच्चे थे जो काम करते थे। सो भट्टों में हमें अक्सर काम करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। तो ये इंटेरोगेट करने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक माफिया है, पूरा एक गिरोह है इसके साथ। बिल्कुल हमें हर एंगल से सोचना चाहिए। पहली बात तो ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं और चाइल्ड डिपार्टमेंट है चिल्ड्रन का, तो भट्टों पे तो वैसे जो जबरी मुशक्कत मना है बच्चों की, और ये अंडर एज है। हाँ। ये तो बिल्कुल 12 साल का है, 16 साल से नीचे तो इजाज़त ही नहीं है। ठीक है, सर तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अब तो भट्टों पे ये कम हो गया वैसे, क्योंकि जब से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, तो इस पर हम बैक ट्रैक सारा चेक करेंगे, जो इन्वॉल्व हुआ उसको शामिल तफ्तीश करेंगे और करार वाकई सजा मिलेगी। इन्वेस्टिगेट किया इससे क्या बताता है कि इसके साथ और भी कोई लोग शामिल नहीं? और इसके साथ कोई नहीं, ये अकेला ही था। ये अकेला ही था, ये अकेले ही ट्रैप करता रहा। अगर ये ग्रो होते तो फिर ये भट्टे चेंज ना करते। हाँ। ये भट्टे चेंज करता रहा और अपना ज़ाती फ़ायदा लेता रहा। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तो ये शातिर मुल्जिम बच्चे से काम करवाकर पैसा कमा रहा था। इसका मकसद यही था कि बच्चों से काम करवाया जाए। ये मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है, बच्चा बाजियाब हो चुका है। ऐसे बेहिस और शातिर मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में आते रहें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ऐसे शैतानों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।